मुख्य लड़के ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो परफेक्ट बनने वाली छात्र परिषद की अध्यक्ष पूरा दिन अपनी समय को पीछे ले जाने वाली शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगी। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता चला कि लड़के का होमवर्क पूरा नहीं हुआ है, तो उसने तय किया कि वो क्लास और ब्रेक टाइम में उसे पूरा करवाएगी। इसलिए लड़के को दोबारा होमवर्क न लिखना पड़े, अध्यक्ष चाहे कितनी भी गलती या परेशानी आए, अपनी शक्ति का इस्तेमाल किए बिना सब कुछ सहती रही। लेकिन लड़का महसूस कर सकता था कि इतना सब सहने की वजह से अध्यक्ष को बहुत तकलीफ हो रही है। आखिरकार छुट्टी से पहले लड़के ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, लेकिन उसने देखा कि अध्यक्ष की हालत बहुत खराब हो गई है। लड़का पूछता है कि क्या उसने जरूरत से ज्यादा सह लिया। अध्यक्ष थोड़ा संभल कर खड़ी होती है, लेकिन फिर भी जिद में कहती है कि उसे दोबारा शुरू करने का कोई इरादा नहीं है। वो कहती है कि उसे बस सर्दी है, इसलिए ठीक नहीं लग रहा। लड़का समझ जाता है कि वो सिर्फ उसके लिए अपनी शक्ति नहीं इस्तेमाल कर रही थी, ताकि वो ध्यान से पढ़ सके। इसलिए वो उसे समझाता है कि इतना मत सहो, पूरा दिन ही वापस रीसेट कर देते हैं। लेकिन अध्यक्ष फिर भी जिद करती है कि आज का दिन बिल्कुल परफेक्ट था आएगी। छुट्टी के पहले दिन ही लड़का उसके कमरे में पहुंचता है। जब लड़का बार बार गलतियां करता है, तो अध्यक्ष बिना सोचे अपनी शक्ति इस्तेमाल करके बार बार समय पीछे कर देती है, ताकि वो शुरुआत से सही करे। फिर वो उसे ड्रिंक लाने के लिए जाने लगती है और मजाक में कहती है कि अगर उसकी माँ घर पर होती तो स्नैक्स भी मिल जाते। तब लड़के को पता चलता है कि उसके माता पिता घर पर नहीं हैं, वे यात्रा पर गए हैं। ये सुनकर लड़का कुछ गलत सोचने लगता है। तभी अध्यक्ष फिर देखती है कि वो गलती कर रहा है और तुरंत फिर से समय पीछे कर देती है। शाम तक लड़का सिर्फ एक कॉपी ही खत्म कर पाता है। अध्यक्ष को शक होता है कि वो जानबूझकर समय बर्बाद कर रहा है। घर में उनके अलावा एक बिल्ली भी है। लड़का उसे देखने की बात करता है, सोचता है कि शायद इससे उसका मूड अच्छा हो जाएगा। अध्यक्ष मान जाती है, लेकिन बिल्ली भाग जाती है, तो वो खुद ही बिल्ली बनकर एक्ट करने लगती है। ये देखकर लड़का पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाता, क्योंकि अध्यक्ष ने अपना उपकरण भी उतार दिया है और वो शर्म के मारे उसकी तरफ ठीक से देख भी नहीं पाता। अध्यक्ष देखती है कि लड़का लाल हो गया है, तो वो ये एक्ट बंद कर देती है, लेकिन उसे मजा आया था, इसलिए वो और करना चाहती थी। जब तक लड़का एक और कॉपी खत्म करता है, बाहर रात हो चुकी होती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अध्यक्ष कहती है कि मजबूरी में उसे आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। तभी कमरे में बिल्ली की आवाज आती है और वो कहती है कि अब वो उसे असली बिल्ली से मिलवा सकती है। लेकिन लड़का उसे पहचान नहीं पाता, उसे बस एक साधारण प्यारी बिल्ली समझता है। अचानक बिजली चली जाती है। अध्यक्ष को लड़के का रिएक्शन पसंद नहीं आता, तो वो कहती है कि कुछ मजेदार बातें करो ताकि समय कट सके। क्योंकि वे बचपन से साथ पढ़ते आए हैं, लेकिन उसे लड़के के बचपन की याद नहीं है। वो उससे कहती है कि स्कूल के बाद की कोई अच्छी कहानी सुनाओ, लेकिन लड़का जो भी बताता है उसे वो पसंद नहीं आता। फिर वो पानी लाती है, लेकिन खुद ही पूरा पानी पी जाती है। लड़का समझ नहीं पाता कि वो क्यों नाराज है। अजीब माहौल को ठीक करने के लिए वो नहाने की बात करता है। अध्यक्ष कहती है ठीक है, लेकिन वो पहले नहाएगी, और फिर कहती है कि साबुन और तौलिया खत्म हो गए हैं, तो लड़का अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब अध्यक्ष चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती है, तब लड़के को आखिर एक पुरानी याद आती है। वो बताता है कि बचपन में एक लड़की से पार्क में मिला था और दोनों ने मिलकर एक छोटे काले बिल्ली के बच्चे की देखभाल की थी। ये सुनकर अध्यक्ष खुश हो जाती है और पूछती है कि पहले क्यों नहीं बताया। लड़का कहता है कि उस लड़की ने एक दिन उसे प्रपोज किया था, लेकिन वो घबरा गया और जवाब नहीं दे पाया। उसके बाद वो लड़की कभी पार्क नहीं आई और वो काली बिल्ली भी गायब हो गई। कुछ समय बाद उनका स्कूल भी खत्म हो गया और वो उसे फिर कभी नहीं मिला। उसे इसका बहुत अफसोस है, इसलिए वो इसे अच्छी याद नहीं मानता। अध्यक्ष पूछती है कि अगर वो लड़की फिर से मिल जाए तो वो क्या करेगा। लड़का पूछता है, क्या आप उसे जानती हैं? अध्यक्ष इस पर थोड़ा चुप हो जाती है, लेकिन अंदर से बहुत खुश होती है कि लड़के को अब भी वो पुरानी बात याद है। वो इस बात से बहुत संतुष्ट थी। फिर वो मजाक में एक बहुत ही पागलपन भरी बात कहती है कि लड़का क्लास के दौरान उसकी अंदर की पट्टी बदलने में मदद करे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास समय को उल्टा करने की सुपर पावर है, और हर बार जब वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है तो उसे अपनी एक अंदर पहनी चीज उतारनी पड़ती है। असल में जब उसने हवा को क्लास में आते देखा, तो उसे लगा कि वो पहले से बेहतर जवाब दे सकती है, इसलिए उसने समय फिर से पीछे ले जाने का फैसला किया। वो हवा की आवाज के साथ अपने पढ़ने का तरीका बदलती है और माहौल को और बेहतर बना देती है। उसकी ये हरकत देखकर लड़का पूरी तरह हैरान रह जाता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आता है कि अगर इतनी छोटी छोटी बातों के लिए भी वो शक्ति इस्तेमाल करेगी, तो उसे एक दिन में कितनी बार अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे। सिर्फ ये सोचकर ही लड़के का सिरदर्द करने लगता है। अब असली समस्या ये थी कि क्लास के अंदर वो उसकी मदद कैसे करे। लड़का सोचता है कि वो छुट्टी के बाद किसी खाली जगह पर मदद करेगा, लेकिन लड़की बार बार इशारों में कहती है कि वो अभी तुरंत मदद करे। लड़का डर जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसे पूरी क्लास के सामने ही ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मना करता है तो उसे डर है कि लड़की उसे धमका सकती है। लड़की उसे पास आने का बहाना देने के लिए जानबूझकर अपना रबर यानी इरेजर नीचे गिरा देती है। लड़का तुरंत समझ जाता है कि वो क्या चाहती है। उसे लगता है कि ये बहुत पागलपन है, लेकिन वो फिर भी उठकर पीछे की तरफ जाता है।
उसकी जेब में पहले से एक नई पट्टी होती है। वो झुककर इरेजर उठाने का नाटक करता है और उसी समय चुपचाप उसकी मदद करने लगता है। लड़की भी चुपचाप अपने जूते उतार देती है ताकि उसे आसानी हो। सब कुछ चुपचाप हो जाता है, आसपास किसी को कुछ पता नहीं चलता। लड़का मन ही मन खुश होता है कि सब ठीक हो गया, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने ठीक से काम पूरा नहीं किया। उसी समय टीचर हाजिरी ले रहे होते हैं और सबको कॉपियां बांट रहे होते हैं। लड़का डर जाता है कि अगर लड़की बोर्ड पर जाएगी और कपड़ा ठीक से नहीं हुआ तो बहुत शर्मिंदगी हो जाएगी। अब उसका दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। वो सोचता है कि इसे कैसे रोका जाए, लेकिन उसे सोचने का समय नहीं मिलता क्योंकि टीचर लड़की का नाम पुकार लेते हैं। उस वक्त किसी तरह स्थिति संभाल ली जाती है और लड़की भी उसकी समझदारी से प्रभावित होती है। फिर वो उसे इनाम देने के लिए कहती है कि वो एक बार फिर से ठीक से उसकी मदद करे। इस बार लड़का अपने पैर से धीरे धीरे कपड़ा ऊपर की तरफ ठीक करता है। उस पल वो उसके बहुत करीब होता है, जिससे वो थोड़ा असहज महसूस करता है। क्लास खत्म होने के बाद लड़का बहुत शिकायत करता है, लेकिन लड़की कहती है कि उसने ये सब सिर्फ उसकी काबिलियत टेस्ट करने के लिए किया था। लड़का पूछता है कि अगर उसने मदद नहीं की होती तो वो क्या करती। लड़की जवाब देती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा था। फिर वो पूछती है कि जब उसने अपना काम पूरा कर लिया था तो फिर भी उसने उसकी मदद क्यों जारी रखी, और उस खतरनाक स्थिति में क्या वो इसलिए मदद कर रहा था ताकि कोई और उसे उस हालत में ना देखे। लड़का थोड़ी देर सोचकर उस असली वजह को छुपा लेता है और सिर्फ मना कर देता है,